अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर नुमान राना और आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन का मतलब होता है आधे सर का दर्द। लेकिन ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि हर आधे सर का दर्द माइग्रेन नहीं होता। अगर हम बात करें माइग्रेन को स्टार्ट से अगर देखा जाए तो माइग्रेन के लिए एक वर्ड यूज़ होता है हेमीक्रेनियम का। हेमीक्रेनियम का मतलब होता है वन साइड ऑफ हेड, यानी कि सर की एक साइड। अब जो माइग्रेन है इसमें सिर्फ ये कंडीशन नहीं है कि आधे सर का दर्द होगा। आधे सर के दर्द के साथ साथ वो जो दर्द होगा वो पल्सेटिंग होगा। बिल्कुल इस तरह ही जिस तरह आपकी कोई रग के अंदर पल्स होती है, जिस तरह यहाँ पर हम रेडियल पल्स चेक करते हैं, नब्स को चेक करते हैं, जिस तरह नब्स के अंदर एक पल्स क्रिएट हो रही होती है, तो जो सर आधे सर का दर्द होता है उसमें साथ वो पल्सेटिंग पेन होता है, उस तरह का थ्रोम्बिंग पेन उसे हम कहते हैं। ऐसे लगता है कि नब्स चल रही हो। तो आधे सर का दर्द हो और साथ में थ्रोम्बिंग या पल्सेटिंग पेन हो तो उसको हम कैटेगराइज करेंगे कि ये माइग्रेन है। अब माइग्रेन के पीछे इसकी जो पैथोलॉजी है वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आम अल्फाज में बात करूं तो हमारे सर को जो वेसल्स ब्लड सप्लाई कर रही हैं, जो खून आ रहा है, जो रगें, खून की रगें सर में जा रही हैं, वो माइग्रेन में पहले तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, इस तरह नैरो हो जाती हैं और उसके बाद वो डायलेट कर जाती हैं। तो ये कॉन्स्ट्रिक्टिंग और डायलेटिंग इस तरह जब होती हैं तो उसकी वजह से जो हमारे दिमाग को ब्रेन के गिर्द तीन लेयर्स होती हैं जो हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, उन लेयर्स को हम कहते हैं मेनिंजेस। तो जब ये रगें, खून की रगें, जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट करती हैं तो वो जो लेयर्स हैं मेनिंजेस जिन्हें हम कहते हैं वो स्ट्रेच होती हैं और उनकी स्ट्रेच होने की वजह से पेन होता है। और ये पेन इसी वजह से थ्रोम्बिंग पेन होता है क्योंकि इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट रिलैक्स कर रही होती है। अब माइग्रेन जो है ये ज़्यादातर फीमेल्स में ज़्यादा होता है, ख़वातीन में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मर्द हजरात। अब जब माइग्रेन ने स्टार्ट होना होता है तो उससे पहले, जब अटैक होता है माइग्रेन का, उससे पहले जो पेशेंट है उसे पता लग जाता है कि उसे अभी माइग्रेन का अटैक होने लगा है। उसकी कुछ अलामात होती हैं जिसे हम कहते हैं ऑरा। उन अलामात में है सबसे पहले विजुअल चेंजेस, यानी कि उसकी बिनाई के अंदर कोई मसला आने लग जाता है, उससे सितारे नज़र आते हैं। इस तरह लगता है कि जैसे हम कहते हैं, एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं कि दिन में तारे नज़र आना, धब्बे धब्बे से नज़र आते हैं आँखों के आगे। उसके अलावा कुछ सेंसरी सिम्टम्स होते हैं, यानी कि नमनेस, उसकी हाथ जो है वो सुन्न हो जाते हैं या पाँव सुन्न हो जाते हैं, या एक साइड जो है मुंह की, वो फेस की, वो सुन्न हो जाती है, या फिर होगी स्पीच डिस्टर्बेंसेस, बोलने में मसले आने लगेंगे। तो ये ऑरा होते हैं। इनमें से कोई सिम्टम्स होंगे तो पेशेंट को पता लग जाएगा कि अब उसे माइग्रेन का अटैक होने लगे। अब क्या होता है कि आधे सर के दर्द को, और वो थ्रोम्बिंग इन नेचर हो और वो बार बार रिपीट होता है, हफ्ते में कभी किसी को 2 दफ़ा अटैक हो रहा है, किसी को 4 दफ़ा हो रहा है, किसी को 6 दफ़ा अटैक होता है माइग्रेन का। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो कुछ घंटों से कुछ दिनों तक रहती है। किसी को 1 घंटे में कम हो जाता है, किसी को 2 घंटे में, किसी को 3-4 दिन में लगातार रहता है। अब अगर हम बात करें कि कुछ ट्रिगर्स होते हैं इसके, और ये वेरी करते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यानी कि कुछ इंसानों में, कुछ पेशेंट्स में ये डिफरेंट होंगे इसके ट्रिगर्स, कुछ पेशेंट्स में डिफरेंट होंगे। अगर हम इनको जर्नलाइज देखें तो कुछ पेशेंट में भूख की वजह से अटैक स्टार्ट हो सकते हैं। कुछ लोगों में इरेगुलर स्लीप पैटर्न, हमारे जो ब्रेन है उसकी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, एक पूरी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है कि इस वक्त सोना है, रात के वक्त, दिन के वक्त जागना है, इस वक्त उठना है, इस वक्त सोने का टाइम है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाए, ये बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाए, तो ये भी एक ट्रिगर हो सकता है माइग्रेन अटैक स्टार्ट होने का। उसके बाद कुछ फूड होती हैं, सर्टेन फूड, जैसे चीज़ है, जैसे कैफ़ीन है, कॉफ़ी का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, चाय ज़्यादा पी रहे हैं,
या लेमन जूस की वजह से भी कुछ लोगों को अटैक जो है वो स्टार्ट हो सकता है। उसके अलावा अगर शोर ज़्यादा है, कहीं लाइट ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी कुछ लोगों को माइग्रेन का अटैक स्टार्ट हो सकता है। तो ये ट्रिगर्स होते हैं माइग्रेन के अटैक की। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की माइग्रेन की, तो माइग्रेन का एज सच कोई क्योर नहीं है, बल्कि प्रिवेंशन है। माइग्रेन के अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर अटैक हो गया है तो उसको, उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, उसकी ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। तो इसमें इन केस माइग्रेन का अटैक स्टार्ट हो गया है तो उसमें सिंपल एनाल्जेसिक जैसे पैरासीटामोल, पैनाडोल वगैरह, या एस्प्रिन या बाकी एनासिड्स ये दे सकते हैं। उसके अलावा हम 5-HT1 एंटागोनिस्ट देते हैं, HT1 एंटागोनिस्ट, 5-HT1 एगोनिस्ट देते हैं। ये जो 5-HT1 एगोनिस्ट है, इसका असल में काम होता है कि ये ब्लड वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन करा देती है, जो खून की रगें हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देती है, ताकि जो लेयर्स हैं ब्रेन के अराउंड, जिन्हें हमने मेनिंजेस कहा है, उनके ऊपर स्ट्रेच जो है वो कम हो जाए। और माइग्रेन के अटैक से प्रिवेंशन के लिए, जिसे हम कहते हैं प्रोफाइलैक्सिस, उसके लिए हम अक्सर बीटा ब्लॉकर्स वगैरह देते हैं। तो ये एक ब्रीफ सा ओवरव्यू था माइग्रेन का, जिसे हम आधे सर का दर्द भी कहते हैं। और इससे अगर मेडिसिन से हट के अगर हम बात करें, तो माइग्रेन के अटैक से प्रिवेंशन के लिए आपके जो ट्रिगर्स हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये हर पेशेंट में वेरी करते हैं ट्रिगर्स, तो पेशेंट को पता होता है कि किस चीज़ से उसका अटैक स्टार्ट होता है। तो इन ट्रिगर से आप बच सकते हैं। जिस तरह अगर किसी को चीज़ खाने से स्टार्ट होता है तो वो चीज़ खाना कम कर दे, किसी को अगर लेमन जूस से स्टार्ट होता है तो वो लेमन जूस कम कर दे, किसी को अगर जो है उसका स्लीप पैटर्न जो है वो इरेगुलर है तो वो उसको ठीक कर ले अपने स्लीप पैटर्न को। तो अगर इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जाए तो माइग्रेन के अटैक से बचा जा सकता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम किया जा सकता है, उसके ड्यूरेशन को कम किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी माइग्रेन के बारे में। इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।